अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले तकरीबन 14-15 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 जो था वो मुकम्मल कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको गौर से सुना होगा और ध्यान से अपनी बुक से पढ़ा भी होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है ये वेक्टर्स और स्केलर्स के साथ कंसर्न्ड है। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे, फिर स्केलर्स को डिफ़ाइन करेंगे और आप लोग इसको गौर से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। वेक्टर्स आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर completely described by their magnitude expressed in suitable units along with the mention of direction are called as vectors. For example, force, displacement, velocity and momentum. यानी वेक्टर क्या हैं कि ये ऐसी मिक़दारें हैं यानी वेक्टर्स ऐसी तबई मिक़दारें हैं जिनके मुकम्मल तौर पर इजहार के लिए हमें इनके मैग्नीट्यूड के साथ इनकी डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। यानी किसी मिक़दार के मुकम्मल तौर पर वाज़ह करने के लिए ये ज़रूरी हो कि उसकी मिक़दार और डायरेक्शन। जैसे नारोवाल में खड़े होकर आपसे पूछा जाए कि ज़फ़रवाल किस तरफ है और आप सिर्फ ये बता दें कि 26 किलोमीटर के फासले पर है, तो ये बात मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस तरह से होगी कि आप जब किसी से पूछने वाले से ये कहें कि ज़फ़रवाल नारोवाल से शिमाल की तरफ 26 किलोमीटर के फासले पर है। यानी बहुत सारी मिक़दारें ऐसी हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ उनकी डायरेक्शन कंपल्सरी है। अगर डायरेक्शन कंपल्सरी ना हो तो वो मीनिंग वाज़िया नहीं करती। वंस अगेन, वेक्टर्स आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर completely described by their magnitude expressed in suitable units along with the mention of direction are called as vectors. For example, force, displacement, velocity, momentum, etc. Next है scalars. Scalars are the physical quantities which are completely described by their magnitude expressed in suitable units without any mention of direction are known as scalars. For example, temperature, volume, density are the examples of scalars. ये scalars की examples हैं। यानी ऐसी बहुत सारी मिक़दारें हैं जिनको मुकम्मल तौर पर वाज़ह करने के लिए हमें उनकी मिक़दार तो चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन कंपल्सरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप दुकानदार के पास चले गए और उसे सिर्फ ये कह दें कि मुझे चीनी चाहिए, आपकी बात तब तक वाज़ह नहीं होगी जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि आपको कितनी चीनी चाहिए। इसलिए मीनिंग बताई गई चीज़ के साथ उसका मैग्नीट्यूड कंपल्सरी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बताता है कि आपका टेम्परेचर 100 है, 99 है, 98 है, लेकिन वो इसके साथ कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं करता। लेकिन सिर्फ अगर ये बता दिया जाए कि आपका बुखार है या नहीं, जब तक उसके साथ वो फिगर ना बताया जाए तब तक आपके दिमाग में पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होती। तो इसलिए स्केलर्स ऐसी मिक़दारों को कहते हैं जिनके मैग्नीट्यूड को प्रॉपर यूनिट्स के साथ बयान किया जाए
लेकिन उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, तो इस तरह की मिकदारें स्केलर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट ये है कि वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, कि हम वेक्टरों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वाइल राइटिंग इन बुक्स, किताबों में लिखते वक्त, वेक्टर्स आर जनरली represented with bold face letters like A, B, C. While writing with hands, जब हम हाथों के साथ लिखते हैं, an arrowhead is placed above or below the vectors. यानी जब हम किताबों में लिखते हैं टाइपिंग करते वक्त, तो हम वेक्टर्स को लिखते वक्त बोल्ड फेस टाइप लेटर्स के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर हम नोट्स के ऊपर लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो लिखते वक्त बोल्ड फेस लेटर डाल के उसके ऊपर या उसके नीचे तीर का निशान डाल देते हैं, ताकि हमें इससे ये अंदाज़ा हो सके कि ये वाली मिकदार वेक्टर है। एंड देयर मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड विद लाइट फेस टाइप लेटर्स स्मॉल a, स्मॉल b एंड c. Graphically, a vector quantity is represented by a straight line. यानी ग्राफिकली हम एक वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से जाहिर कर सकते हैं विद एन एरो हेड, जिसके ऊपर तीर का निशान होता है। लेंथ ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग टू अ सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेयर एज एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. For example, in order to represent 100 Newton force making an angle of 60 degree with x-axis, first of all, we will select a suitable scale. हम एक मुनासिब स्केल एडजस्ट करेंगे such that 20 Newton force is equal to 1 सेंटीमीटर, के 20 न्यूटन फोर्स 1 सेंटीमीटर के बराबर है, and 100 Newton force would be represented by a line of length 5 centimeter. Then we will draw coordinate axis, and finally we will draw a line of length 5 centimeter making an angle of 60 degree with x-axis to represent the 100 Newton force making an angle of 60 degree with x-axis. नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में समझ लें कि ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं. जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज नोन एज ओरिजिन. अब इसको जरा हम पढ़ते हैं. टू लाइन्स ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज ओरिजिन. यानी दो लाइनें जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं और जहां वो एक दूसरे को कट करती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. And the point of intersection is called as origin. The horizontal line is called as x-axis and the vertical line is called as y-axis. X-axis has positive, यानी जो x-axis है, x-axis और जो has positive values towards right and negative values toward left, whereas y-axis has positive value in upwards
डायरेक्शन एंड नेगेटिव वैल्यूज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी जो आपका एक्स एक्सिस है ये दाईं तरफ पॉजिटिव और बाईं तरफ नेगेटिव, और जो वाई एक्सिस है ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। जहां ये एक दूसरे को कट करती हैं वो वाला पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम है ओरिजिन। जहां ये दो लाइनें कट करती हैं दैट इज ओरिजिन। एक्स एक्सिस दाईं तरफ पॉजिटिव बाईं तरफ नेगेटिव, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव। Y axis has positive value in the upwards direction and negative values in the downward direction. These two lines are called coordinate axes. इन दो लाइनों का नाम क्या है? coordinate axes, and they are used to represent the position of a point in a plane as PAB, which means that we can reach at P, कि हम मुकाम P तक पहुंच सकते हैं by covering A unit distance along x axis and B unit distance along y axis. इससे थोड़ा सा आगे, यानी अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू बयान करते हैं PAB, इसका मतलब है कि x एक्सिस के अक्रॉस A यूनिट फासला, y एक्सिस के अक्रॉस B यूनिट फासला, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। लेकिन अगर हम प्लेन में ना हो, वी आर इन स्पेस, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन 3-dimensional space, we are in need of a third axis which is at right angle to both x, y axis and is called as z axis। यानी किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेस में बयान करने के लिए हमें x, y एक्सिस के साथ एक तीसरा एक्सिस चाहिए जो इन दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। एंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज रिटन एज PABC, which means that we can reach at P by covering A unit distance along x axis, B unit along y axis and C unit distance along z axis. The direction of vector in 3-dimensional space is represented by angles alpha, beta and gamma, which representative line of the vector makes with x, y and z axis। यानी किसी पॉइंट की पोजीशन 3-dimensional स्पेस में PABC, और उसकी डायरेक्शन कैसे बयान करेंगे? उसकी डायरेक्शन बयान करने के लिए हमें 3 एंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा वो एंगल है जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। आप ये फर्ज कर लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ये मैं ज़रा थोड़ा सा इसको सही तरह से यानी वो सारे पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हुए ड्रा नहीं कर सका। और ये आपका रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जी एक्सिस। रिप्रेजेंटेटिव लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा बीटा और जी एक्सिस के साथ उसका एंगल होगा गैमा। तो इस तरह 3-dimensional स्पेस में अल्फा, बीटा एंड गैमा ये 3 एंगल्स होंगे। अल्फा वो एंगल होगा जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी। बीटा वो एंगल होगा जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन वाई एक्सिस के साथ बनाएगी। और गैमा वो एंगल होगा
जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन z एक्सिस के साथ बनाएगी। बेटा उम्मीद है कि आपको ये सारा यानी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और अगर आप इसका कोई पॉइंट पेंडिंग हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं 0345664645। बेटा आप इस टॉपिक को यहाँ से भी अच्छी तरह देखें और अपनी बुक से इसको पढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।